उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 1 साल पूरा हो गया है। एक छोटा सा विश्लेषण लेके आए हैं मुख्यमंत्री धामी पर। क्या वो लोगों के दिलों से उतर चुके हैं? वो मुख्यमंत्री जो पहले कार्यकाल में दिलों में राज करता था, आज वो उतर चुका है। जो मुख्यमंत्री कभी अर्श पर था, आज वो फर्श पर है क्या? देखिए छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे पहली बार पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नाम की घोषणा हुई तो एक अजीब सा माहौल था, एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी माहौल में, एक सकारात्मकता थी। युवा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया था। ऐसा लगता था कि भाजपा कार्यकर्ता बस अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी चुनाव हो, हम भाजपा को जिताएंगे। एक पत्रकार के तौर पे मैं भी बड़ा उत्साहित था कि उत्तराखंड को एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री मिला है जो एक दिशा बदल देगा इस उत्तराखंड की। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे, उन्होंने 1 महीने के अंतराल में ही यहाँ के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखाया। लोग बड़े खुश हुए, लोगों को लगा कि 21 साल का इंतजार खत्म हो गया है। ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल चुका है जिसे अब ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाएगी, जिसे अब मुख्यमंत्री चलाएगा और मुख्यमंत्री इस ब्यूरोक्रेसी को, इस ब्यूरोक्रेट्स को अपने मुट्ठी पे रखेगा। क्योंकि 21 साल तक अभी तक यह होता आया कि इसे ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाए इस उत्तराखंड को, तो हर उत्तराखंडी निराश था। लेकिन अब उसे लगा कि मुख्यमंत्री धामी के रूप में उन्हें वो चेहरा मिल चुका है, उनको अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। जो निराश थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जो निराश थे तीरथ सिंह रावत जी से, और जो मुख्यमंत्री धामी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। 1000 टीचर जो प्रिंसिपल बनने थे शिक्षा विभाग में, जिनके प्रमोशन पेंडिंग थे, उनको प्रमोशन दिया गया, ताबड़तोड़ नौकरियां निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े बड़े फैसलों को पलटा गया। तो लगा कि यार ये मुख्यमंत्री है जो कड़े फैसले ले सकता है। और 8 महीने के कार्यकाल में धामी जी हर उत्तराखंडी के दिल में बस चुके थे। चुनाव के दौरान मैं गढ़वाल की यात्रा पर था, सर्वे में था, तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार हार जाएगी, नहीं जीत पाएगी। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने लोगों का जोश देखा तो मैंने तुरंत कह दिया कि बीजेपी धामी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से वापसी कर रही है। और मैंने सबसे पहले ये कहा था कि उत्तराखंड ने भर ली हामी, पुष्कर धामी। जी हाँ, मैं वो पहला पत्रकार था जिसने ये नारा दिया था। उस नारे को भले ही भाजपा ने चुराया। आप यकीन करेंगे, मैं गढ़वाल मंडल की यात्रा में था तो गढ़वाली लोग, खासकर कांग्रेसी विचारधारा के लोग, ये कह रहे थे कि ये जो नया मुख्यमंत्री बना है बीजेपी की ओर से, इसने भाजपा की डूबती इज्जत को बचा लिया है। जो बीजेपी 10 से कम सीटों पे थी, अब वो 20 से 25 में आके लड़ाई कर सकती है कांग्रेस के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि वैसे जब आप कांग्रेसी होकर उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो बीजेपी का जो सोया कार्यकर्ता है वो तो जाग चुका है और बीजेपी पूर्ण रूप से वापसी कर रही है। तो मुख्यमंत्री धामी पे बनाई गई जो वीडियो है, उसे कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, देखिएगा जरूर। और उस मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल का सभी को इंतजार था, लेकिन हो क्या गया? बीजेपी ने तो पूर्ण बहुमत से वापसी कर ली और उनका मुख्यमंत्री, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो मुख्यमंत्री खटिमा से हार गया। लोगों में निराशा हो गई। भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने कहा, हमें ऐसी जीत स्वीकार नहीं है जिसका मुख्यमंत्री धामी ना हो। सबसे पहले हमारे चैनल ने यह कहा 11 मार्च को कि पुनः पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। और 22 मार्च 2022 को उत्तराखंड के इस लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में, पुष्कर सिंह धामी ने। लेकिन ये क्या हुआ? दूसरे कार्यकाल में जैसे जैसे समय बीतता गया, वो पुष्कर सिंह धामी अब लोगों के दिल से उतर रहा था। जानते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जिस पर यह कहा गया कि धामी जी इसको अपनी मुट्ठी पर रखेंगे, वो क्या कर रहे थे? वो हार रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के आगे झुक रहे थे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के खनन देखिए आप, खनन चोरों की बाढ़ आ गई। एक ईमानदार डीएफओ, उनका ट्रांसफर 3 महीने में कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। एक ईमानदार सरकार का सपना दिखाने वाला मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी के समर्थन में आया। ये सवाल है मेरा आप लोगों से, और जनता सवाल पूछ रही थी। मुख्यमंत्री की खनन नीति, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई कि 2000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला बताया, वो धामी धीरे धीरे लोगों की नजरों से उतरता चला गया। वो भाजपा कार्यकर्ता जो ये कह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री धामी के बिना ये जीत स्वीकार नहीं है, वो कह रहे थे जब इस मुख्यमंत्री को मुझे लगता है ज्यादा टिकने वाले नहीं है। वो मुख्यमंत्री क्यों बाहर निकल गया? एक बार बता दूं,
जब मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे देहरादून के बीजेपी कार्यालय में, कैलाश विजयवर्गीय ने वहां कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि चिंता ना करें, ये मुख्यमंत्री हारा जरूर है पर ये राष्ट्र स्तर का चेहरा बन चुका है उत्तराखंड की ओर से। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में एक राष्ट्र स्तर का हीरो बन चुके थे पुष्कर सिंह धामी जी। लेकिन आज वो राज्य स्तर के नेता भी नहीं रह गए हैं, लोगों की नजरों से उतर रहे हैं। आज उपलब्धि के नाम पर क्या है उनके पास? समानाचार नगरीय संहिता, हमने इतनी चौकियां खोल दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या आपने स्वास्थ्य विभाग में काम किया? क्या आपने नौकरियां बांटी? अगर मैं कहूं इन पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी ने सबसे अच्छा काम क्या किया, तो सिर्फ एक चीज मुझे बेहतर लगी, नकल विरोधी कानून। उसकी मैं बुरी प्रशंसा करूंगा। लेकिन उसके अलावा धामी जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे गौरवान्वित हो जा सके एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते भी और एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते भी मैं धामी जी से पूर्ण रूप से निराश हुआ हूं। और मैं ही नहीं, उत्तराखंड की जनता भी निराश हुई है। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री धामी के दिन ज्यादा बचे नहीं है। और जो श्राप है इस उत्तराखंड की धरती को कि यहां कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा, उस श्राप से भी मुझे लगता है धामी जी बच नहीं पाएंगे। अगर धामी जी ने अपना रवैया नहीं बदला, अगर धामी जी ने वो धामित्व नहीं दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते थे, ब्यूरोक्रेसी पर अगर हावी नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी जाना आज नहीं तो कल जाएगी जरूर, ऐसा लोग कह रहे हैं। और धामी जी, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपका प्रशंसक हूं, आपका सहयोगी भी हूं, इसलिए निवेदन करता हूं धामी जी, तो मजबूत बनिए। अगर आप पर कोई दबाव है ऊपर से तो इस्तीफा दे दीजिए कि मैं दबाव महसूस नहीं कर सकता हूं, मैं इस्तीफा करता हूं और सामान्य विधायक रहना चाहता हूं। धामी जी लोगों के दिलों में राज करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री बने से क्या रहना, जब आप एक रबर स्टाम्प बन के रह जाए, जब ब्यूरोक्रेसी आप पे हावी हो जाए, तो आपकी जो बची कुछ इज्जत वो जा रही है। एक शुभचिंतक होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं ही नहीं, आम जनता कह रही है। तो हे धामी जी, निवेदन है आपसे, मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। अब मैं आपको बताता हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो ये कहा गया कि नीरस उदासीन मुख्यमंत्री थे, जब उनकी अब तुलना होने लगी है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, सिर्फ ओम प्रकाश के कारण थोड़ा सा उनकी छवि खराब हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा मुख्यमंत्री रहते हुए। तो त्रिवेंद्र रावत जी को लोग याद करने लगे हैं और कहने लगे हैं मुख्यमंत्री थे तो त्रिवेंद्र रावत जी। हालांकि उत्तराखंड में यह है कि कब कोई मुख्यमंत्री चला जाता है और जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री आता है तो लोगों में रिवाज बन गया है कि पुराने मुख्यमंत्री की तारीफ करना। लेकिन यहाँ पे एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत जी के जो फैसले थे, उन्होंने जो तीसरा मंडल बनाया था, गैरसैंण मंडल, आज उसकी सख्त जरूरत थी। जब आज बजट सत्र हुआ वहां धामी जी के नेतृत्व में, तो वहां की जो खामियां मैंने करीब से महसूस की, तो वहां के लोग बोल रहे थे कि मंडल होना अति आवश्यक था। यानी कि त्रिवेंद्र रावत जी के उन फैसलों को फिर से धरातल में उतारने की तैयारियां हैं। यानी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के उन फैसलों की तारीफें हो रही हैं। और तारीफों का मतलब यह है कि धामी जी लोगों के दिल से उतर रहे हैं। तो धामी जी, एक निवेदन करना चाहता हूं, एक पत्रकार के रूप में भी और एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में भी, कि मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आपकी तारीफों में मैंने भी कसीदे गढ़े हैं, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता के दिलों से आप उतर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आप पर हावी हो गई है, खनन नीति के कारण आप पे धब्बे लग चुके हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के बाकी पत्रकार आपको ये कहेगा या नहीं कहेगा, लेकिन जो आपका शुभचिंतक पत्रकार होगा वो आपके मुंह पर कहेगा कि सर आप गलत कर रहे हैं, थोड़ा मजबूत बनिए। आप राष्ट्रीय नेताओं में शुमार होने वाले थे, अब आप राज्य स्तर के नेता भी नहीं रह जाएंगे तो क्या फायदा। अगर मान लीजिए कल मुख्यमंत्री पद से आपको हटा दिया गया, तब आपकी अपनी क्या वैल्यू रहेगी? तब आपके पास ऐसा क्या है? आप क्या उदाहरण देना चाहते हो उत्तराखंड की जनता को? आप क्या कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? एक नकल विरोधी कानून के अलावा आप पर है क्या? आप कितने रोजगार दे दिए आपने अपने गिरवान में झांकीगा। अब बस एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं क्यों नाराज हूं आपसे। कुमाऊं मंडल से आप मुख्यमंत्री बने, कुमाऊं की आपको बहुत चिंता रहती है और होनी भी चाहिए। कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के दो ऐसे उदाहरण हैं जो आपको शर्मिंदा करेंगे, मुझे तो खैर कर ही रहे हैं। देख रहे हैं आप, ओखलकांडा ब्लॉक के दो ऐसे गांव हैं जहां गर्भवती महिला प्रसव के दौरान अपने बच्चे के साथ मारी गई क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं थे। दूसरा केस है ओखलकांडा के चमोली गांव का, और जानते हैं ओखलकांडा ब्लॉक के चमोली गांव की उस औरत के साथ क्या हुआ? उसके गांव की और उस सड़क की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी।
यानी उस 2 किलोमीटर की दूरी पर सड़क नहीं बना पाए आप इस 1 साल में। आप जानते हैं उस 2 बच्चों की गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ? उसका बच्चा भी मरा, वो भी मरी, और एक बच्चे को फिर हल्द्वानी के सुसरा तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। ये आपके मुख्यमंत्री काल में हुआ है, कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले। और आपको चिंता है उत्तराखंड की, इसलिए मैं गिरवान में झांकी मुख्यमंत्री साहब, उत्तराखंड में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे पुनः कि आपकी छवि खराब हो गई है। आप दिलों में जो चढ़े थे वो उतर चुके हैं। यानी कि कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री जो कभी अर्श पर था आज फर्श पर है, और मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे, ढोलेंगे, उससे आपके भविष्य का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हे माननीय मुख्यमंत्री, स्ट्रॉन्ग फैसले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को हावी मत होने दीजिए, और उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, उस पर आप काम कीजिए। निवेदन करना चाहता हूं आपसे। जय उत्तराखंड।